याद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, एक ही वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ मैं तशरीफ़ ले गया तो इसमें हैरत की क्या बात है। देखो दरख्त जो सामने लगा है, मेरे खानका के सामने जो दरख्त है उसके हर पत्ते में मैं नज़र आने लगा हूँ। मुरीदों ने जब देखा तो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो पत्ते हर दरख्त के हर पत्ते में मौजूद नज़र आने लगे। तो गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने वो शान और मकाम दिया है कि अगर 7 साल की उम्र में किसी के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह ताला उसको औलाद अता फरमाता है। 8 साल की उम्र में अगर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु दुआ कर दे तो मरा हुआ बच्चा ज़िंदा हो जाता है। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला सुमई के खानका में गौसे आज़म तशरीफ़ फरमाते। इतने में एक औरत को खबर हुई, उस औरत की शादी का कई दिन गुजर चुका था, कितने साल गुजर चुके थे, लेकिन कोई औलाद उसको नहीं था। तो उसने सोचा कि मैं चलो अब्दुल्ला सुमई के बारगाह में जाती हूँ और उनसे मैं कहूँगी, वो बहुत बड़े अल्लाह के वली है, वो दुआ कर देंगे तो हो सकता है कि मेरे भी गोद चाँद से भर जाए। वह औरत हज़रत अब्दुल्ला सुमई के खानका में तशरीफ़ ले जाती है। अब्दुल्ला सुमई से सलाम करती है और अर्ज़ करती है, हुजूर हम आपके खानका में इस गर्ज से आए हैं कि आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह हमको औलाद अता फरमाए। ए अब्दुल्ला सुमई, मैं आपके खानका में इसलिए आई हूँ कि अब तक जो मेरी शादी जो हुई, इतना दिन गुजर गया है, इतने साल गुजर गए हैं, लेकिन अब तक कोई औलाद नसीब नहीं हुआ। आपके खानका में इसलिए आई हूँ कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा और मुझे औलाद मिल जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला सुमई रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी आँखों को बंद करते हैं और लोहे महफूज को पढ़ते हैं तो उस औरत के नाम पर कोई औलाद नहीं लोहे महफूज पे लिखा हुआ है। कुछ देर के बाद हज़रत अब्दुल्ला सुमई आँख खोलते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए औरत, तेरे नाम अमाल में, तेरे नाम पर, तेरे तकदीर में कोई औलाद लिखा हुआ नहीं है। तेरे तकदीर में कोई औलाद लिखा हुआ नहीं है, तुझे औलाद नहीं मिल पाएगा। वो औरत वहाँ से वापस जा रही है। खानका के सामने, दरवाजे के सामने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो बैठे। गौसे आज़म फरमाते हैं, ए औरत, तू तो हंसती हुई आई थी, लेकिन जा रही है तो चेहरे में रौनक नहीं है, चेहरा मुरझा हुआ है, मायूसी छाया हुआ है। वजह क्या है? वह औरत कहने लगी, ए बच्चा, मैं अब्दुल्ला सुमई की खानका में इसलिए आई थी कि वह दुआ कर देंगे तो अल्लाह मुझे औलाद अता फरमाएगा, लेकिन मेरे बच्चा, जब मैंने उनसे दुआ कराने के लिए आई हूँ और वो आँखों को बंद किए हैं और लोहे महफूज पर देखे हैं, उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, ए औरत, तेरे नाम पर, तेरे तकदीर में कोई औलाद नहीं है, इसलिए तुझे कोई औलाद नहीं मिल पाएगा। मैं वापस जा रही हूं कि आज के बाद मैं माँ नहीं बन पाऊंगी, आज के बाद मुझे कोई औलाद नहीं होगा, अल्लाह ताला मेरे तकदीर में औलाद नहीं लिखा है। वह बच्चा कहने लगा, ए औरत, सुनो सुनो, जो डॉक्टर मर्ज को पकड़ता है उसकी दवाई भी वो रखता है, उससे जाके कहो कि जब आपने लोहे महफूज को पढ़ लिया है तो उसे लोहे महफूज के लिए मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे। वह औरत फिर वापस आती है अब्दुल्ला सुमई के खानका में। अब्दुल्ला सुमई से अर्ज करती, हुजूर, आपने लोहे महफूज को पढ़ा है, मेरे नाम को भी पढ़ा है, मेरे तकदीर को भी पढ़ा है, तो आप मेरे लिए दुआ कीजिए। जो इंसान इतनी ताकत अपने पास रखता हो, जिसके जो लोहे महफूज को पढ़ सकता हो, वो दुआ कर देंगे तो यकीनन औलाद हो जाएगी और अल्लाह कबूल भी फरमा लेगा। वह अब्दुल्ला सुमई उस औरत के लिए दुआ कर देते हैं। वह औरत को एक बच्चा नसीब होता है। जब बच्चा मिल गया, बच्चा 1 साल के अंदर ही एक बच्चा उसे पैदा हुआ, वह खुशी से फूले ना समाई उसके अंदर, बहुत खुश हो गई। अचानक एक दिन वो बच्चा बीमार हो गया। बीमार हो गया तो बीमारी बढ़ती गई।
तो उस औरत ने सोचा कि मैंने तो इस बच्चे को मांग के अब्दुल्ला सुमई के खानका से लिया है, मैंने इस बच्चे को अब्दुल्ला सुमई से मांग के लिया है, चलो उनकी बारगाह में दुआ कराते हैं, वह दुआ करेंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा, अल्लाह ताला बच्चे को शिफा दे देगा। मेरे दोस्तों, वह औरत अपनी बेटी, अपने बच्चे को, अपने बेटा को गोद में ले लेती है और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर अब्दुल्ला सुमई के खानका के तरफ जा रही है। जो ही अब्दुल्ला सुमई के खानका पहुंच रही है, कदम रखा है खानका के अंदर, बच्चा इधर दम तोड़ चुका है, बच्चा मर गया है, रूह जिस्म से निकल गई है। वो बच्चा रोते, वो औरत अपने बच्चे को गोद में ली है रोते हुए, अब्दुल्ला सुमई के खानका में पहुंची है और कहने लगी, हुजूर मेरा बच्चा जिंदा था लेकिन बीमार था, मैं इस गर्ज से आपके खानका में अपने बच्चे को लेके आ रही थी कि आप दुआ कर देंगे, वो बच्चा अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाएगा, वो बच्चा सेहतयाब हो जाएंगे। लेकिन मेरे आका आपके खानका में जो ही कदम रखा है, मेरा बच्चा दम तोड़ चुका है, मेरे बच्चे के लिए आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला इस बच्चे को दोबारा जिंदगी अता फरमा दे, इसलिए कि अब इस बच्चे के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई नहीं है, ना इसका बाप जिंदा है, ना इसके खानदान में और कोई मर्द है, ना मेरी परवरिश करने वाला कोई शख्स है, इस बच्चे के अलावा मेरा कोई नहीं है। हजरत अब्दुल्ला सुमई कुछ देर के लिए आंखों को बंद करते हैं, उसके बाद आंख खोलते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, ऐ औरत, अब तेरे बेटे को दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी, अब वो बच्चा जिंदा नहीं होगा, ले जाओ इसको दफनाओ कफनाओ। वो औरत अब्दुल्ला सुमई के खानका के एक कोने में अपने बच्चे को रख देती है और ऊपर से चादर ढक देती है। वो बच्चा ज़ारो कतार वो माँ ज़ारो कतार रोने लगती है और तड़पने लगती है। इधर अब्दुल कादिर उस खानका में तशरीफ ले जाते हैं। 7 साल की उम्र है, 8 साल की उम्र है मेरे आका गौसे आजम की। हजरत गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ए औरत, तू तो वही है ना जो आज से 1 साल पहले आई थी? वह औरत बोली, हाँ मैं वही हूँ जो आज से 1 साल पहले तेरे नाना के खानका में आई थी और एक बच्चे के लिए दुआ करवाई थी। अल्लाह ने उस दुआ को कबूल फरमाया था और मुझे एक बच्चा भी मिला, लेकिन आज मेरा बेटा बीमार हो गया था। मैंने उस बच्चे को खानका लेके आई थी कि वो अब्दुल्ला सुमई दुआ कर देंगे, बच्चे को शिफा मिल जाएगी, अल्लाह ताला इसे शिफा दे देगा। लेकिन जो ही तेरे नाना के खानका में कदम रखी हूँ, मेरा बेटा दम तोड़ चुका है, मेरा बेटा मर चुका है, ये उसकी लाश है, ये उसके जिस्म है, उसकी लाश है। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा देते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। इधर वह औरत कहने लगी, ए बेटा, मेरा दिल फट रहा है, मेरा दिल जल रहा है, मैं तड़प रही हूँ और रो रही हूँ, इसलिए कि मेरा बेटा मर गया है, मेरा नूरे नजर चला गया है, अब ये बेटा दोबारा जिंदा ना होगा, अब मुझे ये बेटा कभी देखना नसीब ना होगा, इसलिए मैं रो रही हूँ और तुम मेरे रोने पर हंस रहे हो, तुम मेरे रोने पर मुस्कुरा रहे हो, तुम मेरे रोने पर मजा ले रहे हो। अब्दुल कादिर फरमाते हैं, ए औरत, मैं तेरे रोने पर नहीं हंस रहा हूं, तू कहती है कि तेरा बेटा मरा है, मैं कहता हूं कसम है खुदा की तेरा बेटा मरा नहीं है, चादर हटा के देख, तेरा बेटा जिंदा है, चादर हटा के देखो, तेरा बेटा जिंदा है। अब उस औरत ने जो ही चादर को हटाया है तो बेटा मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया है। तो मेरे दोस्तों, ये 8 साल की उम्र में सैयदना शेख अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करामत दिखाते हैं और मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, ठोकर लगाते हैं, मुर्दा जिंदा होके खड़ा हो जाता है। अब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस करामत को दिखाने के बाद हजरत अब्दुल्ला सुमई ने सोचा, ये तो बहुत बड़ी करामत दिखा दी है मेरे खानका में, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 7 साल और 8 साल की उम्र लेकर के खानका में मौजूद है, अपने नाना के खानका में है। हजरत अब्दुल्ला सुमई हाथ में एक छड़ी लेते हैं, हाथ में एक डंडा लेते हैं, छड़ी लेते हैं
और गौसे पाक को भगाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने इतनी बड़ी करामत मेरे खानका में क्यों दिखाई है, रुक। इतने में गौसे पाक भागने लगते हैं और अब्दुल्ला सुमई जो है भगाने लगते हैं। नवासा भाग रहे हैं, नाना भगा रहे हैं, हाथ में डंडा है। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु भागते भागते एक कब्रिस्तान के तरफ पहुंच जाते हैं। उस कब्रिस्तान में जो ही कदम रखते हैं गौसे आजम फरमाते हैं, एक कब्र के दफीनो तुम हम अब भी सोए रहोगे, मेरा नाना डंडा लेके आ रहा, भाग चलो। अब उस कब्रिस्तान से 300 मुर्दे अपने कब्र से बाहर निकल आते हैं और भागना शुरू कर देते हैं अब्दुल कादिर के साथ। जो ही इस करामत को अब्दुल्ला सुमई देखते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, ए अब्दुल कादिर अब रुक जाओ, मैं नहीं भगाऊंगा। अरे तू देखने में बच्चा है लेकिन सबका सरदार तू ही मालूम होता है, सबका माल, सबका सरदार, सबका शहंशाह तू ही मालूम होता है, तमाम वलियों का बादशाह तू ही बनेगा। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर को उनके नाना कहते हैं, ए बेटा अब मत भागो, अब रुक जाओ। हजरत गौसे पाक रुक जाते हैं। मौरिख किताब में लिखते हैं कि अगर अब्दुल कादिर को उनके नाना ना रोकते और गौसे आजम जिस कब्रिस्तान से होके गुजरते उस कब्रिस्तान से मुर्दा उठ के भागने लगता। मेरे दोस्तों, ये 8 साल की उम्र में गौसे आजम कब्रिस्तान में कदम रखते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए कब्र के दफीनो, ए कब्र में दफन होने वाले मुर्दों, अब भी तुम सोए रहोगे, मेरा नाना डंडा लेके आ रहा है, जल्दी भागो। इतना कहना था कि कब्रिस्तान से मुर्दा बाहर निकलता है, अपने कब्र से बाहर आकर अब्दुल कादिर के पीछे पीछे भागना शुरू किया है। तो ये मेरे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की करामत है। गौसे आजम के नाना ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर अब रुक जाओ, अल्लाह ने जो तुम्हें अता किया है इतनी कम उम्र में, लेकिन अल्लाह अब तक मुझे नहीं दिया है, लगता है कि तू ही तमाम वलियों का सरदार बनेगा। मेरे दोस्त, अब्दुल्ला सुमई कोई छोटे मोटे वली नहीं थे, बहुत बड़ी वलायत उनके पास है, बहुत बड़े वली हैं, लेकिन नवासा 8 साल का है, नवासा 7 साल का है और परवरिश पा रहे हैं खानका में, इल्म दीन सीख रहे हैं और बचपन की आलम है तो बचपन में करामत दिखाते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी करामत दिखाते हैं। एक तो करामत उन्होंने ये दिखाया कि औरत के किस्मत में औलाद नहीं था तो अल्लाह ने उनकी दुआ से उसके किस्मत में औलाद लिख दिया। दूसरी करामत उसी खानका में दिखाते हैं कि मरा हुआ बच्चा था, अब्दुल कादिर इशारा कर देते हैं तो वो बच्चा जिंदा हो गया, मुस्कुराने लगा। अल्लाह ने अब्दुल कादिर की दुआ की बरकत से उस बच्चे को जिंदा फरमा दिया। अब उसी खानका से निकले हैं और रास्ते में करामत दिखाते हैं कि कब्र में, कब्रिस्तान में कदम रखते हैं, मुर्दा उठ के भागने लगा है। तभी तो किसी ने कहा है कि ये शान रखते हैं ज़माने में गौसुल वरा के गुलामों। मेरे दोस्तों, शायर कहते हैं कि गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं वो अपने मुकद्दर को जगा रहे हैं। ये गौस पाक की महफिल है, पूरी दुनिया में कहीं से भी गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम कोई ले लेता है, गौसे आजम वहीं से उनकी मदद फरमाते हैं। मेरे दोस्तों, कोई भी शख्स हो, कितना ही गुनहगार और बदकार क्यों ना हो, लेकिन अगर गौस पाक का नाम लेता है, गौस पाक का चाहने वाला है, गौस पाक का दीवाना है, तो मरने से पहले वो तौबा करके तब इस दुनिया से जाएगा। ये गौस पाक की करामत है। गौसे आजम फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमिया तहत हुक्मी, ऐ लोगो मेरी नजर ऐसी है जैसे कि पूरी कायनात को मैं ऐसे देखता हूँ जैसे लोग हथेली में राई का दाना रख के देखता है, ऐसे ही मैं पूरी कायनात को देखता हूँ, पूरी दुनिया को देखता हूँ। और ताकत का आलम गौस पाक फरमाते हैं कि अगर मैं मशरिक में हूँ और मेरा चाहने वाला मगरिब में हो, यानी दुनिया के शुरू हिस्सा में गौसे पाक खड़े हो और दुनिया के आखिरी हिस्सा में मेरा मुरीद खड़ा हो, और वहाँ से अगर कोई मुझे आवाज़ देता है तो मैं यहीं से हाथ बढ़ाकर उनकी मदद कर देता हूँ, मैं यहीं से हाथ बढ़ाकर उनकी मदद कर देता हूँ। तो मेरे दोस्तों, ये गौसे आज़म की ताकत है। गौसे आज़म
फरमाते हैं कि दुनिया के शुरू हिस्सा में अगर मैं खड़ा हूँ और मेरे मुरीद आखिरी हिस्सा में है, अगर उसका सतर खुल जाता है तो मैं यहीं से ढप देता हूँ। ये गौसे पाक की ताकत और करामत है। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा तकरीर कर रहे थे बगदाद में। तकरीर करते करते काफ़ी लोग वहाँ जमा हो गए। एक भीड़ बहुत बड़ी लगी हुई थी और भीड़ लगने के बाद गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान कर रहे हैं कि लोगों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मेराज में गए और एक ही वक्त में गए और वापस आए तो जिस रूम से निकले थे, जिस बिस्तर से उठे थे वो बिस्तर भी गर्म था और जिस पानी से वज़ू बनाए अभी वो पानी बह रहा था और जिस दरवाजे से निकले थे उसका जंजीर भी हिल रही थी और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ भी गए। यानी सातों ज़मीन सातों आसमान का सफ़र करके लामकाब पहुँचकर रब का दीदार करके, रब का कुर्ब, रब का दीदार करके रब की बारगाह से वापस आए तो बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हिल रही थी, पानी भी बह रहा था। उधर से एक यहूदी का गुजर हुआ तो देखा यहूदी ने के बड़े पीर, मुसलमानों का बड़े पीर तकरीर कर रहे हैं और तकरीर ही के दौरान में वह यहूदी पहुंचा और कान लगा के सुनने लगा कि देखे मुसलमानों का बड़े पीर क्या तकरीर कर रहे हैं, ज़रा सुन के तो देखे। उस यहूदी ने जो ही कान लगाया, इधर गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं, वाज बयान कर रहे हैं कि लोगों सुनो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक ही लम्हा में अर्श आज़म को पार कर कर अर्श आज़म को पार करके रब का दीदार करके वापस आते हैं। यानी एक आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातों आसमान को पार करके अर्श आज़म को पार करके रब का दीदार करके वापस आए। यहूदी ने इस बयान को सुना तो उसने समझा कि भला एक इंसान एक ही वक्त में, एक ही लम्हा में, चंद ही सेकंड में सातों आसमान का सफ़र तय करके अर्श आज़म को पार करके लामकाम पहुँचकर रब का दीदार करके वापस आए, एक ही लम्हा में कैसे हो सकता है? एक ही लम्हा में, एक ही वक्त में इतने सारे सफ़र कैसे हो सकता है? उस यहूदी ने कहा कि ये लोग बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसने झुठलाया और वहाँ से आगे बढ़ा तो एक मल्ले का दुकान मिला, उसमें एक मछली खरीदी और ख़रीदने के बाद अपने वापस घर आता है और घर आकर के अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी शरीक हयात, इस मछली को ठीक से बनाना, अच्छे तरह से बनाना, मैं जाता हूँ दरियाए दजला में गौसल करने के लिए, मैं वहाँ से वापस आऊँगा तब मैं खाना खाऊँगा। उनकी बीवी बैठी थी और बैठने के बाद उस शख्स ने मछली को वहीं पे रख दिया। मछली तड़प रही है और कहा कि मैं जाता हूं गौसल करने के लिए दरियाए दजला में, वहां से वापस आऊंगा तब मैं मछली से खाना खाऊंगा, तुम अच्छे तरीके से मछली बनाना। मेरे दोस्त, उन्होंने कपड़ा लिया, कपड़ा लेने के बाद दरियाए दजला में पहुंचा और दरियाए दजला में पहुंचने के बाद उसके किनारे पर अपना को कपड़ा उतार के रखा और तहबन लिपट कर उस पानी में उतर गया है और पानी में उतरने के बाद डुबकी लगाया। डुबकी लगाने के बाद सर को पानी से बाहर किया तो क्या देखता है कि वो खुद वो नहीं है। क्या देखता है कि जिस दरिया में, जिस तालाब में वो नहाने के लिए उतरा था वो पानी नहीं है, वो तालाब नहीं है, वो शहर नहीं है, वो बगदाद भी नहीं है। अल्लाह अकबर। अब अपने वजूद पे गौर किया तो खुद वो नहीं है, एक लड़की बन गया। पानी में जब डुबकी लगाया वो और जब सर को बाहर निकाला तो क्या देखता है कि जिस दरिया में हम नहाने के लिए आए थे वो दरिया, वो समंदर कुछ नहीं है, और जिस शहर से हम आए थे वो शहर भी नहीं है, वो मोहल्ला, वो गांव कुछ नहीं है, वो समाज भी नहीं है। जब अपने ऊपर गौर किया, अपने वजूद को देखा तो क्या देखता है कि खुद मर्द भी नहीं है, एक औरत बन गई है।
अब वो हैरत में आ गया, परेशानी में मुब्तला हो गया कि या अल्लाह ये क्या हुआ। अरे जब मैं आया था मेरा शहर बगदाद था, जब मैं आया था दरियाए दजला था, जब मैं आया था नदी के किनारे अपना कपड़ा रखा था, लेकिन जो ही पानी में डुबकी लगाया हूँ, पानी से सर को बाहर किया है, तो वो शहर नहीं है, वो गांव नहीं है, वो देहात नहीं है, वो मोहल्ला नहीं है, वो दरिया का किनारा भी नहीं है। और जब अपने ऊपर देखा तो वो खुद मर्द नहीं है, वो एक औरत बन गई है, एक हसीनो जमील लड़की बन के खड़ी हो गई है। इतने में एक बादशाह ज़्यादा समझते हैं किसको कहता है? बहुत आसान सा सवाल है मेरा। मैं देखता हूँ उस टाइम से लेकर अब तक इधर के दो चार आदमी सुन रहे, उधर का आदमी अपने अपने लगा हुआ है। जब अपने अपने में लगे हो तो हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा जानकार हो गए। तो मेरा एक सवाल है कि बादशाह ज़्यादा किसको कहता है? मालूम है? नहीं है मालूम। जब मालूम नहीं है तो फिर जहाँ सुनने आए हो गौर से सुनो, कुछ इल्म मिल जाएगा, कुछ हासिल हो जाएगा। बादशाह ज़्यादा उस शख्स को कहता है एक बादशाह का बेटा, यानी एक बादशाह का बेटा अपने घोड़े पर सवार होके कहीं से गुजर रहा था। उसको लगा, उसको महसूस हुआ कि मेरा घोड़ा प्यासा है, चलो इसको पानी पिला देते हैं। जो ही दरिया के किनारे आते हैं तो क्या देखते हैं कि पानी के अंदर एक औरत खड़ी है, एक हसीनो जमील लड़की खड़ी है। चलो उस लड़की के करीब, अब घोड़े को पानी में डाल दिया है, आगे पीछे कुछ नहीं देखता है, उस लड़की के करीब जाना चाहता है। वो लड़की कहने लगी, ए लोगों सुनो सुनो, ए इंसान अभी रुक जाओ, मैं कोई लड़की नहीं हूं, लेकिन रुक जाओ तुम। वो बादशाह का बेटा कुछ रुकने का नाम नहीं लेता है, उसके अंदर एक नशा छा गया है, वो पागल जैसा हो गया है, उसके करीब जाना चाहता है। लेकिन वो औरत कहने लगी, ऐ लोगों सुनो, ऐ इंसान सुनो, पहले कपड़ा फेंको, मैं अपना सतर छुपा लूं, तब तुम मेरे करीब आना। अब बादशाह का बेटा कपड़ा फेंका है, उस औरत ने अपना सतर छुपाया है। अब वो इंसान, वो बादशाह का बेटा उसके करीब जाता है, वो फरियाद करने लगती है औरत, कहे लोगों सुनो, ए बादशाह का बेटा सुनो, मैं कोई औरत नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ, लड़का, मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ। लेकिन वह बादशाह का बेटा था, उसके अंदर नशा छा गया था, वो बेहोशी में था। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। उस लड़की को उठाया और घोड़े पर सवार कर लिया, घोड़े के पीठ पर बैठाया और बैठाने के बाद उसको अपने महल में ले गया, एक आलीशान बंगला में ले गया, और ले जाने के बाद उससे निकाह किया। जरा गौर से सुनिए, उससे निकाह किया, शादी हुई। शादी होने के बाद एक अरसा गुजर गया। अब ये बीबी कौन बनी है? जिसकी घर में खुद बीबी मौजूद है, वो आज बीबी बन गई है। खुद एक मर्द था वो, लेकिन अब्दुल कादिर से मुकाबला किया है। अब्दुल कादिर की एक नजर हो गई है। अब यहूदी सबक सीख रहे हैं। अब्दुल कादिर को उन्होंने कहा था कि ये झूठा वाकया बयान करते हैं। अब्दुल कादिर की तवज्जो उस यहूदी पे पड़ा है, तो वो यहूदी अब लड़का नहीं लड़की बन गई है, औरत मर्द नहीं औरत बन गई है। और एक बादशाह के बेटे से शादी होती है। शादी होने के बाद एक अरसा गुजर गया। एक अरसा में 4 या 5 बच्चा पैदा किया। कौन पैदा किया? बच्चा कौन जना? बोलिए। वह औरत, लेकिन वह औरत हकीकत में नहीं है। हकीकत में वह औरत नहीं है, एक मर्द है, उससे बच्चा पैदा हुआ है। एक अरसा एक बादशाह की बीवी बन के घर में है, और एक अरसा जब गुजर गया तो कुछ बच्चे भी पैदा हुए, 4 या 5 या 6 बच्चा उसने जना। उसके बाद उस औरत के जहन में एक दिन ख्याल आता है कि अरे मैं तो मर्द था, औरत कैसे बन गया? अरे मैं औरत नहीं हूँ,
मैं तो मर्द हूँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसा हुआ। मैंने घर से चला था अपने दरियाए दजला में गुस्ल करने के लिए, जो ही नहाने के लिए उतरा है और सर को पानी से बाहर किया तो मैं लड़की बन गया था। मैं तो हकीकत में लड़का हूँ। उसके जहन में ख्याल आता है, अब उसको पीछे की खबर मालूम होती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ, लेकिन मैं तो मर्द था। इस बादशाह की बीवी बनकर इसके घर में मैं मौजूद हूँ और एक मर्द होकर के बच्चा भी पैदा की हूँ। आखिर वजह क्या है, कैसे मामला समझा जाए और इससे कैसे बचा जाए? उसके जहन ने कहा, दिलो दिमाग ने कहा, ए औरत चल कम से कम एक बार उस दरिया में फिर गुस्ल कर लेते। 4 या 5 साल के बाद वह औरत अपने घर से कपड़ा लेती है और उसी दरिया में पहुंचती है जिसमें वो पहले गया था और लड़की बन के वापस आई है। जब 5-6 साल एक राजा की बीवी बन के गुजारी है तो दिल ने कहा, अरे तू तो बीवी नहीं मर्द है, मर्द तू बीवी कैसे बन के है? चलो उसी दरिया में गुस्ल करने के लिए जहाँ पर मेरे साथ ये हादसा हुआ। वो औरत अपने कपड़ा लेती है और उसी दरिया में, दरियाए दजला के किनारे जाके अपना कपड़ा रखती है और दरिया में उतर जाती है। जो ही दरिया में कदम रखी है और पानी के अंदर पहुँचती है, डुबकी लगाती है, सर बाहर निकालता है तो क्या देखता कि अब मैं लड़की नहीं लड़का बन गया, अब मैं औरत नहीं मर्द बन गया हूं। अब उसने देखा तो देखता वही शहर है, वही बगदाद है, वही मोहल्ला है, वही मेरा कपड़ा है, वही दरिया है। आज से 5 साल पहले या कुछ दिन पहले इसी दरिया में गुस्ल करने के लिए आया था, लेकिन यही दरिया से जब बाहर निकला था तो वो महल, वो शहर, वो गांव, वो देहात, वो कपड़ा, वो पानी, वो खुद मैं नहीं था। लेकिन आज जब मैंने फिर आया है और डुबकी लगाया तो अब क्या मैं देखता हूँ, वो राजा का महल नहीं है, वो बादशाह का महल नहीं है। आज तो दुनिया फिर बदल गई है, आज तो करिश्मा फिर हो गया है। मैं खुद औरत नहीं, अब तो मर्द मैं बन गया हूं। मेरे दोस्तों, जो ही पानी से जल्दी जल्दी वो बाहर निकला है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर मैं लड़की बना दिया जाऊं, कहीं ऐसा ना हो। उसके अंदर डर था, खौफ था कि कहीं मैं ज्यादा देर इसमें रहा और कुछ देर गुजरा तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से औरत बन जाऊं और फिर से उस बादशाह की बीवी बन जाऊं। इसलिए उसने क्या किया, जल्दी जल्दी पानी से बाहर आया। पानी से जब बाहर आया तो क्या देखता है कि किनारे पर वही कपड़ा रखा हुआ था जो घर से लेके आया है। उस कपड़े को बदला है, अपने घर के तरफ दौड़ा है। घर पहुंचता है तो क्या देखता है कि मेरी बीवी बैठी है, मछली सामने तड़प रही है। उसने कहा, ए बीबी, अब तक तूने मछली नहीं बनाई है, मछली नहीं पकाई है। उसकी बीबी बोली, अरे तू तो कहा था मैं जाता हूं गुस्ल करने के लिए, मैं जाता हूं नहाने के लिए, क्या अब तक तूने गया नहीं? अल्लाह अकबर। जब इस बात को उसने सुना है कि बीबी कहती है कि तू तो बोला था कि दरिया में गुस्ल करने जाता हूं, दरिया दजला में जाता हूं, क्या तुमने गया नहीं और मछली तड़प रही है? उसने दाएं बाएं कुछ नहीं देखा, अपनी बीबी का हाथ पकड़ते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए बीबी सुनो, अब कहने सुनने का कोई वक्त नहीं है। मैं गया था और जाने के बाद जो ही पानी में उतरा हूं मैं लड़की भी बन गया था और मेरी शादी भी हुई है, उससे मैं 4-5 बच्चा भी पैदा की हूँ। उसकी बीबी कहने लगी, अरे क्या बकते हो, तुम तो अभी यही था और मछली दे करके अभी तो गए हो। उसने कहा, ए बीबी, अब कहने सुनने का वक्त नहीं है, चलो मुसलमान के बड़े पीर की बारगाह में। मुसलमान के बड़े पीर की बारगाह में जो ही पहुंचते हैं क्या देखते हैं, गौसे आजम वही तकरीर कर रहे हैं, वही लोग हैं, वही महफिल है, वही भीड़ है, वही समाज है और गौसे आजम वहीं पर अभी तकरीर कर रहे हैं, वाकया वही बयान करते हैं। अभी मेराज का वाकया बयान हो रहा है। मेरे दोस्तों, उसने कहा कि चलो गौसे पाक की बारगाह में। गौस के सामने आया है, गौसे आजम फरमाते हैं, अरे अगर मेराज का वाकया समझना है तो इस यहूदी से समझो। वो यहूदी ने कहा, हुजूर अब समझने और समझाने का वक्त नहीं है, मुझे कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। जब अपने घर में आया तो क्या देखता है,
कि मछली तड़प रही है और उधर एक अरसा गुजरा है, 5-6 साल 5-6 बच्चा पैदा किया है, बीबी भी बनी है, शादी भी हुई है, राजा का महल भी मिला है, और वापस आया तो क्या देखा? मछली तड़प रही है, बीबी बैठी है, मछली अभी नहीं बना है, और बीबी कहने लगी कि अभी तुम तो यहीं था, अभी तुम वापस इतना जल्दी कैसे आ गया? तुम तो कहा था कि मैं नहाने के लिए जाता हूं, क्या तुमने अब तक गुस्ल नहीं किया? अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर की करामत देखो, गौस पाक की करामत देखिए। और जो ही बीबी का हाथ पकड़ा है और गौस की बारगाह में पहुंचा है तो क्या देखते हैं? वही महफिल सजी है, वही भीड़ लगी है, वही लोग हैं, वही समाज है, और गौसे आजम वही तकरीर बयान कर रहे हैं। जो तकरीर उस यहूदी ने सुना था और झुटलाया था, वही वाक़या बयान करते हैं। गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर मेराज का वाक़या समझना है तो इस यहूदी से समझो। यहूदी ने कहा, हुजूर अब समझने और समझाने का कोई वक्त मेरे पास नहीं है, आप हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बना दीजिए। मेरे दोस्त, गौसे आजम अगर तकरीर करें तो यहूदी ईमान ले आता है। वो यहूदी था, यहूदी इस्लाम से बगावत था, दुश्मनी थी, लेकिन गौस के एक करामत ने, गौस की एक तवज्जो ने उस यहूदी को कलमा पढ़ा के छोड़ दिया। इसलिए तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी ताकत रुए ज़मीन पर ऐसी है कि अगर मेरा मुरीद दुनिया के एक हिस्सा में, आखिरी हिस्सा में हो, और मैं दुनिया के शुरू हिस्सा में हूँ, और अगर मेरे मुरीद का सतर खुल जाए तो यहीं से हाथ बढ़ा के मैं ढाप देता हूँ। तो मेरे दोस्तों, जब कभी परेशानी हो या मुसीबत में आप या हम कोई भी पड़े तो उस वक्त दुआ कीजिए, या अल्लाह कादरी कर कादरी रख, कादरी मैं यूं उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। तो मेरे दोस्त, मैं समझता हूँ कि आप लोग थक गए हैं, वलीमा में भी मुझे जाना है, इसलिए और एक वाक़या मुख्तसर सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर दूँगा। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा इरशाद फरमाते हैं कि कदम, मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन में है। उस वक्त संजर के ज़मीन पर हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, और गौस पाक अपने बगदाद में थे, अपने खानका में ऐलान फरमाते हैं कि मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है। और संजर की ज़मीन पर खरसान के खेत में मेरे ख्वाजा गरीब नवाज है। आवाज़ पहुँचती है कान में। देखो मेरे दोस्तों, विलायत किसे कहते हैं? एक शख्स बगदाद में है, वहाँ से ऐलान करते हैं, दूसरे शख्स जो है संजर के ज़मीन पर है, वहाँ से वो सुन लेते हैं और अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे गौस, आपका कदम सिर्फ सर पर नहीं, सिर्फ सर पर नहीं, ऐ मेरे गौस, आपका कदम तो मेरे दिल में भी है, मेरी आँखों में भी है, मेरे जिगर में भी है, मेरे सर पर भी है, मेरे गर्दन पर भी है। ये दिल है, ये जिगर है, ये सर है, ये आँखें हैं, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। मेरे गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब इरशाद फरमाते हैं कि मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है, तो उस वक्त गरीब नवाज फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर, आपका कदम सिर्फ मेरे गर्दन पर नहीं, बल्कि ये दिल हाजिर है,
ये जिगर हाजिर है, ये गर्दन हाजिर है, ये सर हाजिर है, ये आंखें हाजिर है। ए अब्दुल कादिर, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। बरेली के मुफ्ती आजम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अल्लामा मुस्तफ़ा खान रज़ा इरशाद फरमाते हैं, मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, ये दिल है, ये सर है, ये आंखें है, ये जिगर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। तो मेरे दोस्तों, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जब भी हम और आप अपने आप को रुजू करेंगे और कहेंगे, ए गौसे पाक, अल्लाह ताला ने तो आपको बेपनाह ताकत अता फरमाई है, आप अल्लाह के करीब हैं और अल्लाह का महबूब बंदा है, तमाम वलियों का शहंशाह, तमाम वलियों का बादशाह अल्लाह ने आपको बनाया है। आज मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि फला मुरादें पूरी हो जाए, मेरी खता माफ हो जाए। आप अल्लाह की बारगाह में मेरे हक में दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाएगा और मेरे हक में जो दुआ करेंगे वो मुझे मिल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, गौस का वसीला लेकर दुआ कीजिए। जब बरेली के इमाम अहमद रजा खान आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत रसूल पाक के रोज़े पे हाजिरी देते हैं तो इरशाद फरमा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं अकेले आपकी बारगाह में नहीं आया हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं अकेले नहीं आया हूँ बल्कि तेरे गौस का वसीला लेके आया हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे आला हजरत अगर हुजूर की बारगाह में पहुँचते हैं तो गौस पाक का वसीला लेके पहुँचते हैं और इरशाद फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। गौस का वसीला बनाइए और वसीला बना के रब की बारगाह में फरियाद कीजिए या कभी भी दुआ कीजिए, अपने गौस का वसीला लीजिए, यकीनन अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाएगा। आप गौस का वसीला बना के तो देखिए, गौस का होके तो देखिए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आप गुलाम और आशिक, सच्चा गौस का दीवाना, सच्चा गौस का आशिक बन के तो देखिए। यकीनन मेरे दोस्तों, आप अगर यकीनन सच्चे दिल से गुलाम गौसियत को कबूल कर लेंगे और अपने आप को गौस के हवाले कर देंगे और गौस से कहेंगे, ऐ मेरे गौस अब्दुल कादिर जिलानी, आज से सच्चा गुलाम मैं आपका हूँ, आपका चाहने वाला हूँ, मेरे हक में दुआ कर दीजिए। यकीनन आपकी ज़बान से आवाज़ निकलेगी, गौस पाक वहाँ से दुआ आपके लिए कर देंगे। लेकिन सच्चा आशिक बन के तो देखिए, गुलाम गौस बन के तो देखिए। जब गुलाम गौस बन जाएंगे तो गुलाम नबी भी बन जाएंगे, नबी का सच्चा आशिक भी बन जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आप हम कोई भी हो, जब भी दुआ करें तो कभी ख्वाजा गरीब नवाज को वसीला बनाइए, कभी मखदूम सिमना को बनाइए, कभी इमाम अहमद रजा खान को बनाइए, कभी आला हजरत फाजिल बरेलवी को बनाइए, कभी मुफ्ती आजम हिंद को बनाइए, कभी साबिर पाक को बनाइए, कभी अलाउल हक पन्नवी को बनाइए और कभी गौसे आजम को बनाइए, कभी इमाम हुसैन को बनाइए और जहाँ जहाँ आपका दिल चाहे उसको वसीला बनाकर अपने रब से मांग के तो देखिए। यकीनन अल्लाह ताला हम सब की दुआ को कबूल फरमाएगा, लेकिन कबूल फरमाने के लिए उसका वसीला बनाइए जिसका वसीला कभी रद्द नहीं किया जाता। गौसे आज़म, ये 11वीं का महीना है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खानका में बैठे हैं, अपने हुजरे में पहुंचे हैं। रात में गौस का दरवाज़ा खुला था और बगदाद शहर में एक चोर निकला था। बहुत मशहूर वाक़या है। एक चोर गौस का हुजरा में घुसा है, बगदाद के सरजमीन में टहल रहा है, कभी इसका दरवाज़ा कभी उसका दरवाज़ा, सबका दरवाज़ा देख रहा है तो बंद किया हुआ है। बगदाद में एक घर है, उस घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो चोर जो है उसके अंदर घुस गया। घुसने के बाद
गौस के सदरी को, एबा को हाथ लगाया। बहुत कीमती एबा था। गौस के उस जुब्बे को, गौस के उस एबा और सदरी पर जो ही हाथ लगाया, उसको समेटा। समेटने के बाद लेके बाहर होना चाहता था तो क्या देखते हैं कि आंख से रोशनी चली गई, अंधा हो गया, अंधा, नाबीना हो गया, कुछ नहीं दिखाई देता। और सदरी को रखा तो आंख में रोशनी आ गई। लेकिन चोर था, बड़ा लालची था, उसने सोचा कि अगर इस एबा को लेके हम बाहर निकल गए तो मेरा काम बन जाएगा, इसलिए इसको लेके जाना ज़रूरी है। फिर से हाथ लगाया, फिर से आंख की रोशनी गायब, फिर वह अंधा हो गया। फिर रखा तो आंख में रोशनी आ गई। इसी तरीके से, बस मुख्तसर सुनिए, इसी तरीके से रात गुजर गई। इसी तरीके से रात गुजर गई। सुबह हुआ है, फजर के वक्त है, सुबह सादिक के वक्त है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम गौस पाक की बारगाह में पहुंचते हैं और ये अर्ज करते हैं, ऐ गौस पाक, फला शहर का अब्दाल इंतकाल कर गया है। उस शहर का एक हाकिम चाहिए, अब्दाल चाहिए, मालिक चाहिए। गौस आजम फरमाते हैं, मेरे हुजरे में एक इंसान है, उसे ले जाओ और वहाँ का अब्दाल बना दो। देखो मेरे दोस्तों, गौस पाक के हुजरे में रात की अंधेरी में चोर घुसा है। गौस पाक को मालूम है, करामत दिखा रहे हैं और कहते हैं, अरे आया है चोरी करने, वापस जाने नहीं दूंगा चोर बन के। जब मैं तुम्हें वापस करूंगा तो चोर की हालत में नहीं, अल्लाह का सच्चा बंदा बना के यहां से वापस करूंगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जब आगे कहने लगे, हुजूर फला शहर का अब्दाल ख़त्म हो गया, इंतकाल कर गया, इस दुनिया से चले गए हैं। उस शहर के लिए एक हाकिम चाहिए, अब्दाल चाहिए, चलाने के लिए मालिक चाहिए, कोई मालिक नहीं है। गौसे आज़म फरमाते हैं, जाओ मेरे रोजरे में एक इंसान है, उसे ले लो और वहाँ जाके उसको मुंतखब कर दो, अब्दालियत की कुर्सी उनको दे दो और उन्हें हाकिम बना दो। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वहाँ से अंदर जाते हैं हुजरे में, तो क्या देखते हैं, एक इंसान वहाँ पे बैठा हुआ है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा। चोर ने समझा कि अब तो मुझे सज़ा मिलेगी, सज़ा देने के लिए लेके जा रहे हैं, सज़ा मिलेगी, मेरा हाथ काटा जाएगा, पैर काटा जाएगा, मुझे मारा जाएगा। उसने कहा, हुजूर मुझे माफ़ कीजिए, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे माफ़ कीजिए, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। और हज़रत खिज़र ने फरमाया, अरे तू क्या बोल रहा है? गौसे आज़म ने फरमाया है कि तू अब्दाल है, अब्दाल। उसने कहा, हुजूर मैं अब्दाल नहीं, चोर हूँ, चोर। हाँ यार।